उसके बाद सीता बहन और मृदुल बहन गुलदस्ता से अतिथि को सम्मान करेंगे। सीता बहन आप भी आ जाइए और साथ में मृदुल बहन आ जाइए। हाँ आइए सीता बहन आइए। सीता बहन हाँ ताली बजाते रहिए, ताली बजाने में हाँ। ये भगवान हमें गारंटी देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, जब व्यक्ति फिजिकली कमजोर होता है तो डॉक्टर 3 गाइडलाइन उसे देता है। एक, उसका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। दूसरा, उसकी नींद अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा, उसे एक्सरसाइज करना चाहिए। डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करता है या नहीं करता है? करता है। किस लिए? फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अगर हमें स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो गीता ज्ञान में भी 3 चीजों को प्रिस्क्राइब किया। क्या प्रिस्क्राइब किया? पहला, हमारा न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मन का न्यूट्रिशन, हमें अपने मन को रोज सुबह उठकर बहुत अच्छे संकल्पों की खुराक देनी है। जैसे हम ये ध्यान रखते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, ऐसे ही मन को जो सुबह हमको भोजन देना है, मन को जो न्यूट्रिशन देना है, मन को जो डाइट देनी है, वो कैसी डाइट देनी है? हेल्दी डाइट देनी है। तो सुबह उठकर हम न्यूज़ पेपर ना पढ़ें, सुबह उठकर डायरेक्ट हम न्यूज़ चैनल ना देखें, और सुबह उठ करके हम अपने प्रॉब्लम्स की चर्चा ना करें। हर सुबह की शुरुआत विटामिन डी की गोली से होनी चाहिए। मंजूर, हर सुबह की शुरुआत कौन से टैबलेट से? विटामिन डी की टैबलेट से। हर सुबह उठिए और परमात्मा को थैंक यू कीजिए। आपको परमात्मा ने एक सुंदर जीवन दिया है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। आपको भगवान ने एक सुंदर शरीर दिया है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। आपका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ, उसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। जो भी आपके जीवन में प्राप्तियां हैं, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। अगर आप शुक्रिया करना सीखेंगे, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना सीखेंगे, तो जिंदगी आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। इसलिए हर सुबह की शुरुआत कैसे कीजिए? शुक्रिया से कीजिए। हर सुबह अपने मन के अंदर पॉजिटिव संकल्पों का बीजारोपण
किसी चीज की कमी नहीं। जितना अच्छे संकल्पों से आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, आप यकीन मानिए, अगर सुबह की शुरुआत अच्छी है तो सारा दिन ही क्या होगा? अच्छा होगा। कल से जो इस नियम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं कि हम सुबह की शुरुआत मोबाइल देखकर नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं, न्यूज़ चैनल देखकर नहीं, बल्कि सुबह की शुरुआत पॉजिटिव संकल्पों के साथ करेंगे, अपने मन को पॉजिटिव न्यूट्रिशन देंगे। वो हाथ उठाइए, ठीक है? कल जब आपकी आंख खुलेगी तो आप थोड़ा सा फ्रेश होकर एकांत में बैठिएगा और चिंतन कीजिएगा, आप कौन हैं? अंदर से आवाज आएगी, आज तक मैं अपने आप को शरीर मानती रही, लेकिन आज मुझे ये ज्ञात हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर के मस्तक के बीच विद्यमान मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ है, मेरे संबंध सबके साथ बहुत अच्छे हैं, मेरे जीवन में पर्याप्त धन है और मैं हर एक का सहयोगी हूँ। मैं देने वाली सीट पर नहीं हूँ। मैं कौन सी सीट पर हूँ? देने वाली सीट। अगर आप इस स्वमान के साथ दिनचर्या की शुरुआत करते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और जैसे ही स्पिरिचुअल एबिलिटी बढ़ेगी, तनाव आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस का फॉर्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रेजिलियंस। अगर प्रेशर ज्यादा है और सहने की क्षमता कम है तो नेचुरल है आपको स्ट्रेस होगा। लेकिन अगर मन शक्तिशाली है, अगर आपकी रेजिलियंस पावर हाई है, तो स्ट्रेस को कोप अप करना आपके लिए इजी हो जाएगा। इसलिए स्पिरिचुअल एबिलिटी बढ़ाने के लिए मन को सुबह श्रेष्ठ संकल्पों का भोजन दीजिए। और यही भगवान ने अर्जुन को आत्मज्ञान के रूप में देना शुरू किया। पहले क्या किया अर्जुन को भगवान ने? ज्ञान देना शुरू किया। तो पहले न्यूट्रिशन के बारे में बताया, फिर नींद आना, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के लिए भगवान ने अर्जुन को योग सिखाया। कौन सा योग सिखाया? राज योग सिखाया। और तीसरा, फिर अर्जुन को कहा एक्सरसाइज करो। कौन सी एक्सरसाइज करो? तो जो मन को न्यूट्रिशन मिला है, मन को श्रेष्ठ संकल्पों की खुराक मिली है, तो स्वदर्शन चक्र क्या? माना आत्मचिंतन करो, पर दर्शन चक्र नहीं चलाओ, दूसरों का दर्शन नहीं करो। क्या करो? जो मैंने ज्ञान दिया है उस
गीता ने मंत्र दिया कि मन की एक्सरसाइज कीजिए, अर्थात जो मन को ज्ञान दे रहे हैं, जो श्रेष्ठ संकल्पों का भोजन दे रहे हैं, उसको रिपीट कीजिए, स्वदर्शन चक्र फिराइए, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी का तनाव खत्म हो जाएगा। इसलिए हम सब पहले अध्याय और दूसरे अध्याय के जिस्ट को देखें तो पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद है, तो दूसरे अध्याय में भगवान सांख्य योग की बात कर रहे हैं, जहां भगवान ने ये स्पष्ट किया कि शरीर नश्वर है और हम शरीर नहीं है, हम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा है। और इसी दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं, पहले श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक भगवान और अर्जुन का संवाद है। 11वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक सांख्य योग की बात है, जहां भगवान अर्जुन को बताते हैं कि शरीर एक वस्त्र मात्र है, आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, जैसे मौसम बदलता है, ऐसे ही आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र को उतारती है और फिर ही सकता है, जिसको न शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, नैनम चलन्ति शस्त्राणि नैनम दलीनि पावका, न आत्मा को किसी शस्त्र से काटा जा सकता है और ना ही हवा उड़ा सकती है, ना पानी भिगा सकता है। प्रकृति के 5 तत्वों का प्रभाव आत्मा को प्रभावित नहीं करता। यहाँ भगवान ने स्पष्ट किया है, 3 सत्ताएं हैं, एक है आत्मा, दूसरा परमात्मा और तीसरा प्रकृति। पुरुष, प्रकृति और परम पुरुष, इन तीनों के बीच ये खेल चल रहा है, ये भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं जिसके अंदर स्पिरिचुअल एबिलिटी आ जाती है, जिसके अंदर आत्मज्ञान आ जाता है, उस व्यक्ति की स्थिति स्थिर प्रज्ञ हो जाती है। स्थिर प्रज्ञ अवस्था क्या है? जहां मान, हानि, लाभ, ये सारी जो भावनाएं हैं, इससे व्यक्ति उपराम हो जाए, ये है स्थिर प्रज्ञ अवस्था। जब हम स्पिरिचुअली बूस्टर होते हैं तो हमारे अंदर ये क्षमता आ जाती है कि हम परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आते, बल्कि हम स्वस्थिति से परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखते हैं। ये है स्पिरिचुअल एबिलिटी बूस्टर होने की निशानी। एक कमजोर मन वाला व्यक्ति परिस्थिति के प्रभाव में आएगा, एक शक्तिशाली मन वाला व्यक्ति परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आएगा, बल्कि अपनी स्वस्थिति से क्या करेगा? परिस्थिति को बदल देगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, जय हो या पराजय, लेकिन स्थिर प्रज्ञ वाला व्यक्ति अपनी मनस्थिति को हर सिचुएशन में स्टेबल रखता है, क्योंकि उसको ये विश्वास है कि मेरे जीवन में आने वाली बातें बड़ी नहीं है,
अपनी बैटरी को चार्ज किया, जिनकी बैटरी चार्ज थी, उनकी निशानी हमने देखी। वो परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आए, लेकिन अपनी स्वस्थिति से उन्होंने परिस्थिति को बदला। आप सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी जब विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो गए, तो वहां भारत की संस्कृति का अपमान करने के लिए, भारत के शास्त्रों का अपमान करने के लिए गीता को सबसे नीचे रखा गया और बाइबल को सबसे टॉप पर रखा गया। और लोगों ने कहना शुरू किया कि आजकल आपकी गीता आउटडेटेड हो गई। इसलिए हमने गीता को कहाँ रखा है? बिल्कुल नीचे रखा है और बाइबल को टॉप पे रखा है। स्वामी विवेकानंद जी विचलित नहीं हुए, उन्होंने डिबेट नहीं किया, लेकिन उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई था, उनके अंदर इतना स्पिरिचुअल पावर थी कि वो उस टेबल के पास गए जहां सभी धार्मिक ग्रंथ पढ़े हुए थे। उन्होंने धीरे से गीता को नीचे से निकाला। जैसे ही गीता को नीचे से निकाला, वैसे ही क्या हुआ? क्या हुआ होगा? सारी पुस्तकें ऊपर से नीचे गिर गई। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपने जो हमारे शास्त्र को सम्मान दिया, फाउंडेशन में रख के, मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूँ, क्योंकि गीता फाउंडेशन में ही वो सारे शास्त्र टिके हुए थे और जैसे ही गीता को फाउंडेशन से हटा दिया गया, सारे शास्त्र गिर गए, सबका अस्तित्व खत्म हो गया। इसलिए हमारी गीता को सम्मान देने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यह है चार्ज बैटरी वाले मनुष्य की निशानी। वो सिचुएशन के प्रभाव में नहीं आता है, वो परिस्थिति से परास्त नहीं होता है, वो परिस्थिति से मजबूत बन करके और भी जीवन के ऊंचे आयाम तक पहुंचता है। इसलिए परिस्थिति आए, आप घबराइए नहीं, हमेशा उन पहलुओं पर काम कीजिए जो आपके कंट्रोल में है। जीवन में आने वाली जो परिस्थितियां हैं, उसका 90% हिस्सा आपके कंट्रोल में होता है। 10% हिस्सा ही आपके कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन हम उन पहलुओं के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन भगवान सिखाते हैं, अगर हम उन चीजों पर काम करना शुरू कर दें जो हमारे कंट्रोल में है, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें भी हमारे कंट्रोल में आने लगेगी जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं था। आप एग्जिस्ट कर जाइए या आप एक्सटिंक्ट कर जाइए, डिसीजन आपका है। परिस्थिति में या तो आप एग्जिस्ट कर जाइए, बने रहिए, या आप खत्म हो जाइए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए भगवान का मार्गदर्शन अगर मनुष्य अपने जीवन में लेना शुरू कर दे और साथ ही साथ अगर हम अपने जीवन जीने के तरीकों को बदल लें, तो आप देखेंगे जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्योंकि इस दुनिया में दुखी होने जैसी तो कोई बात ही नहीं। इंसान के दुख का एक ही कारण है, मैंपन और मेरापन। मैं लास्ट में एक स्टोरी सुना करके आज के सेशन को वाइंड अप करूंगी, क्योंकि
समय हो चुका है। भगवान ने अर्जुन के मैंपन और मेरेपन को मिटाया, जो उसके दुख का कारण था। कैसे मिटाया? तो ज्ञान दिया कि हम शरीर नहीं है, हम कौन है? आत्मा है। जब मैं की बात आई तो कहा याद करो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा। और जब मेरे की बात आई तो कहा संसार की चीजों को मेरा नहीं समझो। जब मेरा शब्द मन के ऊपर हावी हो तो याद करो मेरा कौन? एक सर्वशक्तिवान भगवान मेरा है। दो पाठ भगवान ने पक्का करा दिया और यहीं से दुखों का निवारण शुरू हो जाता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने अपने जीवन के पूरे मेहनत की कमाई से एक बहुत आलीशान घर बनाया। माता जी ध्यान से सुन रही है कि थक रही है? थक गए क्या? तो व्यक्ति ने क्या बनाया? आलीशान घर बनाया। सारे साधनों से वो घर भरपूर हो गया। एक दिन अचानक से उस घर में आग लग गई। वो व्यक्ति जैसे ही अपने घर में आग लगता हुआ देखता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, लोग जमा हो जाते हैं। और जैसे ही लोग आते हैं, वो लोगों को कहता है जब मेरा सब कुछ जल रहा है तो मैं जी के क्या करूंगा? मैं भी इसी आग में कूद जाऊं। एक व्यक्ति ने बड़ी समझदारी दिखाई। एक व्यक्ति ने कहा, अरे भैया, तुम जिस मकान के लिए रो रहे हो, तुमको पता है तुम्हारे ही बेटे ने आज से 2-3 दिन पहले इस मकान का सौदा दूसरे के हाथ कर दिया। तुमको इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन इस मकान का सौदा दूसरों के हाथ हो चुका है। अब वो रोता चिल्लाता व्यक्ति राहत की सांस लेता है और कहता है, अच्छा ये मकान बिक्री हो चुका है? तब तो कोई बात नहीं। थैंक गॉड, चलने से पहले ये मकान का सौदा दूसरे के हाथ हो गया। कोई समझदार व्यक्ति होगा जिसने नस को पकड़ लिया हो। अब वो पानी पीने लगा, पसीना पोंछने लगा और कहा, बेचारा कितना दुखी होगा वो व्यक्ति जिसने ये मकान खरीदा होगा। वो तो खुश हो गया भाई। थोड़ी देर के बाद बेटा आया। उस समय बेटा नहीं था घर में। बेटे ने देखा मकान में आग लगी हुई है, पिताजी राहत की सांस ले रहे, पानी पर पानी पी रहे। बेटे ने कहा, पापा ये सब कैसे हुआ? पापा कहते, बेटा ये कैसे हुआ ये तो बात की बात है, लेकिन मैं कितना तुझे धन्यवाद दूं। तेरे जैसा लायक बेटा तो सबको होना चाहिए, जिसका
परिवर्तन संसार का नियम है। ना हम कुछ लेके आएंगे, ना हम इन संसारिक वस्तुओं को अपने साथ लेके जाएंगे। जो मिला है वो यही पे मिला है, और जब जाना है तो सब कुछ छोड़कर जाना है। एक ही चीज मेरे साथ जाएगी, वो है मेरा कर्म। इसलिए किसी ने कहा जीवन का सत्य क्या है, तो पत्नी मकान कर, बेटा अग्निदान कर, मित्र संबंधी शमशान कर, और हमारे कर्म भी भगवान कर जाए। बाकी सब यही है। अगले भगवान ने दूसरे अध्याय के 37वें 38वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बता दिया। दूसरा अध्याय का 37वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक, एक श्लोक बताता है, अर्जुन तुम अपने अंदर की बुराइयों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अगर तू इस युद्ध में मारा भी गया तो भी तू स्वर्ग जाएगा, और अगर तू इस युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी लोक पर तू राज्य करेगा। फिर भगवान कहते हैं, अगर इस युद्ध में किसी कारणवश तेरी हार हो गई तो भी तू स्वर्ग जाएगा, और अगर जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। आप बताइए, आज के समय में कोई व्यक्ति कितना ही बुरा हो, रावण जैसा प्रवृत्ति वाला भी हो, दुशासन जैसा दुष्कर्मी भी हो, अगर आप उसको मारेंगे तो स्वर्ग जाएंगे कि जेल जाएंगे? बोलिए, कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइएगा? छुट्टी है कि ये व्यक्ति गलत है, इसको मार लीजिए? छुट्टी है? नहीं। यहाँ छुट्टी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? भगवान। भगवान कह रहे हैं कि अगर तू इस युद्ध में जीत गया तो भी तेरा ही पलड़ा भारी है, और हार गया तो भी तेरा ही पलड़ा भारी है। माना, अगर हम बुराइयों के साथ युद्ध करते करते जीत जाएंगे तो सबसे पहले इस पृथ्वी पर हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, स्वयं का राजा बनेंगे। आज हम दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा अपना ही मन हमारे नियंत्रण में नहीं, हमारी अपनी ही जिह्वा नियंत्रण में नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, अगर युद्ध में जीत गया तो तू पृथ्वी पर राज्य भोगेगा। माना, अगर हम अपने अंदर की बुराइयों पर जीत प्राप्त कर लेंगे तो हम इस पृथ्वी पर स्वराज्य भोगेंगे, अर्थात हम स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे, और जो स्वयं का राजा है विश्व का राजा है। ये भगवान की प्रेरणा है। फिर भगवान कहते अगर हार गए तो प्रोबेबिलिटी है कि हम प्रयास तो करेंगे क्रोध पर जीत पाने का, लोभ पर जीत पाने का, मोह पर जीत पाने का, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि पुरुषार्थ करने के बावजूद भी संपूर्ण विजय नहीं मिली तो भी भगवान की आज्ञा मानी है, इसलिए क्रेडिट तो मिलेगा। क्रेडिट क्या मिलेगा? कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग की प्राप्ति अर्थात भगवान का कहना है कि जो संसार सुख धाम था, जिसको स्वर्ग, हेवन और पैराडाइज कहा गया, जहाँ आज भी
हम गायन करते हैं कि ये भारत सोने की चिड़िया था, ऐसे स्वर्णिम काल में हमें प्रवेश करने का मौका मिलेगा, ये भगवान की हमको गारंटी है। इसलिए गीता ने सिखाया, भगवान का साथ पकड़ लीजिए, जीवन की नैया पार हो जाएगी। तो अंत में हम सब आज ये पाठ पक्का करके जाएंगे, जब ऊपर वाला हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। ठीक है, खड़े हो जाइए सभी। प्लीज आपस में बातें ना करें, चलिए हम अपने आप से बातें करेंगे और चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो है अंतर जगत की यात्रा। कल सुबह आपको कैसे अभ्यास करना है उसकी मैं थोड़ी प्रैक्टिस करा देती हूँ। अगर आपको आंखें खोल कर बैठना अच्छा लगता हो तो आंखें खोल कर बैठिए। अगर आपको आंख बंद करके बैठना अच्छा लगता हो तो आंखें बंद करके बैठिए और मेरे साथ चिंतन कीजिए। मुख से कुछ नहीं बोलना है, मन ही मन विजुअलाइज करना है। आइए कुछ पल के लिए हम अपने भीतर की ओर चलें। चिंतन कीजिए। मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। इस शरीर में मस्तक के बीच विराजमान मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। जहाँ हम सभी ने तिलक लगाया है, ये आत्मा का निवास स्थान है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। I am a peaceful soul. मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मेरी काया बिल्कुल निरोगी काया है। मेरा हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल। मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल। मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल। ये शरीर पूर्णतः स्वस्थ है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे जीवन में आने वाली परिस्थितियाँ बड़ी नहीं हैं।
परिस्थितियों से बड़ा मैं हूँ। मेरे जीवन में आने वाले रोग बड़े नहीं हैं, रोगों से बड़ा मैं हूँ। क्योंकि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे संबंध सबके साथ बहुत अच्छे हैं। मैं तन से भी स्वस्थ हूँ, मन से भी स्वस्थ हूँ और मेरे पास धन भी भरपूर है। मुझे ये विश्वास है मेरे साथ जो भी होगा वो बहुत अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि मेरा साथी स्वयं भगवान है। बहुत गहराई से ये विचार अपने अंदर डालिए। मेरा साथी स्वयं भगवान है। जो कुछ मेरे साथ होगा वो बहुत अच्छे से अच्छा होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। रिलैक्स। हाथों को रब कीजिए, महसूस कीजिए बहुत सकारात्मक ऊर्जा आपके हाथों की हथेलियों के बीच उत्पन्न हो रही है और उसको अपने फेस पर रखकर रिसीव कीजिए। ओम शांति। आपको मौका मिला है तो आप तीनों दिन इस ज्ञान का पूरा लाभ लें। संबंधियों को भी साथ लेकर आएं ताकि वो भी इस ज्ञान का लाभ ले सकें। तो ये जो कार्यक्रम रखा गया है ये सार्थक आपके जीवन में सिद्ध होगा। आप सब उपस्थित हुए इसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति।